आज मैं ये श्रीमद् भगवद गीता का जो है द्वितीय अध्याय का 60 और 61 नंबर श्लोक के विषय में बताऊंगा। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है स्थित प्रज्ञ पुरुष यानी जो भगवान के भक्ति में डूबे हुए हैं, ज्ञान का अनुभव जिसको हो गया है, जो पूरी तरह से भगवान में लीन हो चुके हैं, उनका लक्षण क्या है वो एक एक बता रहे थे। तो कल जो है पहले मैं जो 68 नंबर श्लोक में ये बताया था, जितने भी इंद्रियों का सुख विषय की ओर जो इंद्रिया मन भाग रहा है वो अपने प्रयास से थोड़ा मोड़ा तो कोशिश करने से थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में तब आएगा जब भगवान के भक्ति हो करेंगे, भजन करेंगे, पूजा करेंगे परमात्मा की कृपा से। इसलिए भजन भक्ति करना चाहिए, उनकी कृपा से इंद्रिय पूरी तरह से कंट्रोल होगा। आयु भगवान जी 60 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जततो ह्यपि कौन्तेयं पुरुषस्य पश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जततो ह्यपि कौन्तेयं, बड़े बड़े यत्नशील जोगी बुद्धिमान, अपने आप को बड़े बड़े जो है ज्ञानी समझने वाले, लेकिन भगवान के भक्ति में डूबे हुए नहीं है। खाली ज्ञान और में जानते हैं, खाली अध्ययन कर लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, ज्ञानी अपने आप को समझ रहे हैं, अहंकार भी है और सब प्रकार की जो है बुद्धि से परिपूर्ण है, यत्नशील है, साधक भी है, लेकिन भगवान के शरणागत नहीं है, भक्ति में डूबे हुए नहीं है। तो ऐसे बुद्धिमान जततो ह्यपि कौन्तेय, बड़े बड़े बुद्धिमान को जो है पुरुष ऐसे पश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसंगम, इंद्रिय इतना प्रबल है, ये जो नाक कान आँख ये जननेन्द्रिय ये जितने से इतना प्रबल है, बड़े बड़े बुद्धिमान को भी ही फंसा देता है, विचलित कर लेता है। तानि सर्वाणि संजय में युक्त आसीत मत्परः, जो पूरी तरह से इंद्रियों को बस में करके अपने कंट्रोल में फिर मतपरायण हो करके पूरा भक्ति में डूब जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वश्य जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो जो है शीत प्रज्ञ पुरुष का ही ये लक्षण है, शीत प्रज्ञ पुरुष ही ऐसे कर सकता है। बाकी बुद्धिमान कितना भी कोई हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी अपने आप को बड़ा चालाक समझता हो, लेकिन जो इंद्रिया इतना प्रबल है, वो विषय जब सामने आता है वो जो है कंट्रोल कर नहीं पाता है। यानी भगवान का कहना है, अगर आप भगवान की भक्ति में नहीं है, शरण में नहीं है, आप कितना बड़ा बुद्धिमान हो, कितना बड़ा ज्ञानवान हो, साइंटिस्ट हो, चाहे बहुत बड़ा नेता हो, चाहे बहुत बड़ा लेखक हो, बहुत बड़ा पत्रकार हो, बहुत बड़ा कलाकार हो, कितनी भी अपने आप बुद्धि सारा दुनिया में भी नचाता हो, लेकिन जब इंद्रिय का विषय सामने आ जाएगा वो वस्तु, तो वो आकर्षित होकर के बड़े बड़े को जो है पतन कर देता है। इसलिए आप लोग देखेंगे, दृष्टांत भी आप लोग पहले भी दिया था, विश्वामित्र अपना तपस्या करके दूसरा स्वर्ग रचना कर दिया, तपस्या करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर दिया, ब्राह्मणत्व ही प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर नहीं पाए। जैसे मेनका आ करके तपस्या करते समय जो है छम 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 नाचने लगी, तो उनका मन भी विचलित होकर के जो है 10 साल तक उनको जो है अपने पास में रखा। एक पुत्री भी जन्म हुई, शकुंतला। फिर जो है भगवत कृपा कहो चाहे जैसे भी कहो, मन जो है संभला, फिर जो है तपस्या में फिर लगे। ऐसे हमारे सफरी मुनि बड़े ही घास पत्ता खा कर तपस्या कर रहे थे, लेकिन मत्स्य युगल को जो है संसार की क्रिया करते हुए देख करके उनका मन विचलित हो गया। मानधाता के 60 लड़कियों के जाकर विवाह किया। तो आप ऐसे बहुत आप देखेंगे, बड़े बड़े जो हमारे महाभारत में देखते हैं, जो पराशर ऋषि है, वशिष्ठ है, ब्रह्मा, अरे शंकर तक, शंकर जी भगवान के मोहिनी रूप देखकर अपने आप को बड़े जोगी, बड़ा समझदार बता रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु के जब मोहिनी रूप देखे, उनके पीछे पागल होकर के भागे। तो ये तो हुआ सेक्स से संबंधित इंद्रियां जो है वो प्रबल हो जाता है, लेकिन खान पीन से लेकर के देखना सुनना ये सब भी ऐसे ही है। जब उसका विषय सामने आ जाता है तो बड़े बड़े के मन जो है विचलित हो जाता है, कंट्रोल कर नहीं पाते अपने आप। मैं ऐसे ऐसे आदमी देखा हूँ, उनके सामने अगर बढ़ जाए, ऐसे वेद शास्त्र पुराण की कथा प्रवचन मतलब बात करेंगे, जैसे लगता है कि ये पूरी तरह से एकदम अनुभवी ज्ञानी है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ।
मैं ये उड़ीसा में था, एक व्यक्ति मेरे को मिला, वेद शास्त्र पुराण की सब उनको ज्ञान है, लेकिन अंदर से भगवान के प्रति भक्ति शरणागति नहीं है। ऐसे ऐसे बात करेंगे श्लोकों का ये का कि ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ा अनुभवी है, ज्ञानी है, लेकिन यही से सुबह होगा तुरंत तो मच्छी बाज़ार में जाएंगे, 2 किलो मच्छी खरीद के लाएंगे, तब उसको बनाएंगे, तब उसको भोजन होगा। मैंने कहा कि इतना ज्ञान की बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप मच्छी खा रहे हैं ना, क्या करो बाबा जी, ये सब जो ज्ञान है तो पुराण शास्त्र पढ़ करके रट लिया हूँ। हाँ, थोड़ा बुद्धि है, इसलिए कहाँ पर कैसे दृष्टांत देकर कहना चाहिए, कहाँ पर कौन सी बात कहना चाहिए, सब ये सेटिंग कर लिया हूँ, मैं जान लिया हूँ, लेकिन अंदर से परमात्मा के प्रति मेरा भक्ति नहीं है। जो भगवान ने यहाँ पर कहा मत पर, यानी मत परायण भगवान कह रहे मेरे हो, तब वो कंट्रोल में आएगा। तो भगवान के प्रति इतना लगन है, उनका नाम जप, उनका स्मरण, इतना चिंतन हमारे पास नहीं। इसी कारण से जो है ये सब ज्ञान होते हुए भी ये सब हमको कोरा जैसे लगता है, यानी कंट्रोल कर नहीं पाता हो अपने आप। तो मैंने कहा तो ऐसे बात है तो भगवान का नाम जपा कीजिए, ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए ना। इसके लिए क्या है, समय होना चाहिए, दूसरे में उसमें भी लगना चाहिए। संसार की मोह माया में ऐसे फंसे हुए जंजाल में कि उसके लिए जो है मन भक्ति में भी नहीं लग रहा है, नाम जप भी हो नहीं पा रहा है, छूट जा रहा है। यानी देखिए वहाँ पर तो विश्वामित्र आदि की कामेंद्रिय की बात बताई, यहाँ पर जिह्वा इंद्रिय कितना प्रबल है। सब कुछ जानकारी होते हुए भी वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे ऐसे शराब आदमी देखा, बड़ा बड़ा जो है तिलक लगा करके बड़े बड़े पूजा पाठ सब करते हैं, सब धंधा पानी व्यवसाय सब कुछ परिपूर्ण है, सब कुछ संपन्न है, लेकिन जो है शराब छूटता नहीं है। मैं बोला कि ऐसे क्यों भाई, ना क्या करूं महाराज, अंदर से इच्छा हो जाता है। मैंने कहा भजन आपका नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं है, भगवत प्रार्थना नहीं है, वो बढ़ाओ तब आपका कंट्रोल होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, तो मैं 1-2 उदाहरण दिया, जैसे सेक्स संबंधित दिया विश्वामित्र का, फिर जो है जिह्वा का इंद्र दिया, जिह्वा का जो है मैंने उदाहरण दिया। ऐसे बहुत हमारे शास्त्र पुराण में ऐसी कहानी मिलेगा। कोई सुगंध के पीछे पागल होकर, जैसे भौरा है, भौरा जो है सुगंध के पीछे पागल होकर के फूलों के अंदर, कमल के फूल के अंदर जा करके घुस जाता है, सुगंध लेते लेते, उसका खुशबू लेते लेते ऐसे मगन हो जाता है, जानते हैं कि शाम होने के बाद कमल बंद हो जाएगा, फिर भी जो है उसी के अंदर वो बंद ही हो जाता है, लेकिन निकलता नहीं। ये सुगंध, ऐसे और बहुत सारे भक्तों की भी कहानी आएगा, इस समय देने का समय नहीं। तो ये हुआ सुगंध का, जिह्वा का, कामेंद्रिय का दिया। स्पर्श सुख, हाथी जो है स्पर्श सुख के लिए इतना पागल हो जाता है, कोई हाथिन के पीछे जो पड़ जाता है तो वो देखता नहीं है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, कहाँ पानी है, कहाँ दलदल है कुछ। तो इसका फ़ायदा उठा करके जो है, जो हाथी पकड़ने वाले बीच में एक गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर जो है घास बिछा देते हैं, एक जो है हाथिन का चित्र बना देते हैं, और उसको देख करके वो हाथी जो है दौड़ते हुए उसके ऊपर आता है, वो देखता नहीं कि नीचे खड्डा है क्या है, और उसके अंदर गिर पड़ता है। ऐसे रूप के बारे में तो मनुष्य का हजार कहानी है कि कैसे रूप पीछे पागल होकर के लोग को आजकल जो है दौड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत करके सब जो है भाग रहे हैं, एक दूसरे को देखकर आकर्षित होके। लेकिन शास्त्र पुराण में भी कहानी है छोटी सी, जैसे पतंग है, वो लाइट को देखता है, जब वो जानता है कि वो देखकर आकर्षित होता है, उसके ऊपर बार बार बैठता है, और जानता है कि बैठने के बाद उस जलन होता है, फिर भी उनको इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि उसमें बैठते बैठते जल जाता है, लेकिन उसका लाइट के ऊपर बैठना, दीपक के ऊपर जो है टूटना, उसका अंत नहीं जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी इंद्रियां हैं इतना प्रबल होता है, ये सब जो है बड़े बड़े को भी, बुद्धिमानों को भी गिरा देता है। भगवान कहते हैं जो शीत प्रज्ञ पुरुष होता है, ये इंद्रियों उनका कंट्रोल में होता है। क्यों कि ना आशित मतपर हो, वो मतपरायण रहता है, मेरे शरण में रहता है, मेरे भक्ति में रहता है, मेरे भजन में रहता है, मेरे भक्ति में डूबा रहता है। इसी कारण से उनका इंद्रिय के सामने विषय आने के बाद भी वो कंट्रोल में अपने आप को रखता है, मेरे कृपा से वो कंट्रोल ही उसका रहता है। तो मैं ये कह रहा था, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशीष मत्पर। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम अपने आप को स्थित प्रज्ञ करना चाहते तो मेरे मतपरायण हो, मेरा भक्त करो, मेरा भजन करो, मेरा नाम जपो, मेरे स्मरण करो। और जो मतपरायण पुरुष होते हैं स्थित प्रज्ञ, उनका ये सब इंद्रिय जो है एकदम मुट्ठी में रहता है। पहले श्लोक में भगवान ने बताया था जैसे कछुआ अपने इच्छानुसार बाहर निकालता है, इच्छानुसार
अंदर करता है। ऐसे ही जो है मेरे जो चित्त प्रज्ञ पुरुष होते हैं उनका सब इंद्रिया कंट्रोल रहता है। इसलिए आप भी अगर चित्त प्रज्ञ होना चाहते हो तो मतपरायण हो जाओ, मेरे भक्ति में डूब जाओ, मेरे भजन में डूब जाओ। वश्य जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसका ये समस्त इंद्रिय वश में हो गया और मतपरायण है, हरदम मेरे भक्ति में डूबा रहता है, स्मरण में डूबा रहता है, नाम जप में डूबा रहता है, समझ लो स्थित प्रज्ञ पुरुष है। अगर अब इंद्रिय अभी वश में नहीं हुआ है तो समझ लो अभी स्थित प्रज्ञ होने में अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े जो है साधना करने वाले, कितने बार गिरे, कितने बार उठे, कितने बार गिरे, कितने बार उठे। अगर मान लीजिए आपके मन विचलित है, कहीं कहीं हो जाता है, कहाँ पर आपकी इंद्रिय आपको जो है गिरा देता है, तो आपको संभल करके हरिनाम जपते हुए भगवान का स्मरण करते हुए फिर ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे मैं तो गिर गया, मेरे तो ये पतन हो गया, ऐसे नहीं। विश्वामित्र भी गिरे लेकिन फिर संभले। ऐसे बहुत जो है हमारा नारद जी भी देखिए विश्व मोहन के चक्कर में ब्याह करने के लिए पागल हो जा रहे थे, लेकिन फिर संभल कर भजन। चित्ती जो है एक गुड़ का डली लेकर के जो है किसी पेड़ के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर चढ़ता है, चढ़ते 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 गिर पड़ता है, फिर जो चढ़ता है, फिर गिरता है, ऐसे करते 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 वो जो है गिरते पड़ते अपने चढ़ जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले भी चाहिए, भगवान को स्मरण करते हुए, भजन करते हुए, अपना साधन करते हुए अपना आगे बढ़ने चाहिए। कहीं इंद्रिय अगर थप्पड़ लगा, गिर पड़ा, तो भी अपने कोशिश अपना समाप्त नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर चढ़ेंगे, फिर साधना करेंगे, यही सोच करके अपने साधना को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान का भजन बढ़ाना चाहिए। देखेंगे एक दिन जो है आप भी उसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर स्थित प्रज्ञ पुरुष जो पहुँचे हुए हैं, जो बड़े बड़े संत महापुरुष जहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसलिए इस श्लोक, दोनों श्लोक से हम लोग को यही 60 नंबर 61 नंबर श्लोक से ये शिक्षा मिला। अगर हम लोग को कहीं पतन भी हो जाता है तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए, आगे कोशिश करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और भगवान का भजन बढ़ाना चाहिए। हाँ, श्री राम। जीवन में जो है बहुत ऐसी परिस्थिति आता है, बड़े बड़े जो है मार खा जाते हैं। इसलिए हमारे जो है संत लोगों ने ये भी कहा, जिंदगी में बहुत बुरे वक्त